क्या हाल है दोस्तों। अच्छे हो गए सब। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गबन सुना रहा हूं आपको। बहुत ही फेमस उपन्यास था दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का गबन। थोड़ा जीवन परिचय है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का, बता दूंगा आपको। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद के पिताजी का नाम अजायब लाल था। वो एक डाक मुंशी थे। घर में उनका रहना खाना पीना सब गांव जैसा ही था, नॉर्मल था। मुंशी प्रेमचंद उनका असली नाम नहीं था। असली नाम थे धनपत और नवाब। मुंशी प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा था, सोजे वतन, 1910 में। उसको गवर्नमेंट ने चलने नहीं दिया और उसको बैन कर दिया, छपने भी नहीं दिया उसको। मुंशी प्रेमचंद ने गोरी सरकार से बचने के लिए और लिखता रहने के लिए अपना नाम, छद्म नाम प्रेमचंद लिखित रख लिया। 6-7 साल की उम्र में, जैसे घरों में होता है, छोटे बच्चों को स्कूल वगैरह में भेजना शुरू कर देते हैं। तो मुंशी जी को भी पास के लालगंज नामक गांव में एक मौलवी के पास स्कूली पढ़ाई के लिए भेजना शुरू किया। जो मौलवी थे वो पेशे से एक दर्जी थे और पेशे से वो फारसी और उर्दू के अच्छे ज्ञान वाले आदमी थे। पढ़ाई के भेजने के बाद भी नवाब के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वही खेलना, वही कूदना। क्योंकि मौलवी साहब थोड़े ही ढीलम ढाल आदमी थे। नवाब ने मौलवी साहब का ढीलम ढाल का रवैया आगे चल के एक उपन्यास लिखा था, चोरी। उसमें बहुत ही अच्छी तरह बताया है। पर दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद को मौलवी साहब फारसी बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाते थे। मुंशी प्रेमचंद का फारसी पर बहुत ही अच्छी पकड़ थी। मौलवी साहब ने मुंशी प्रेमचंद के अंदर फारसी को बहुत ही अच्छी बारीकी से समझा के हिट कर दिया था दिमाग में। क्योंकि बीए तक मुंशी प्रेमचंद का एक सब्जेक्ट फारसी था। थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई और ढेर सारे खिलवाड़ और गांव में जिंदगी के अपने मजे के साथ माँ दादी के से लिपट कर उनका दिन बड़े ही मस्ती से कट रहे थे। कुछ टाइम के बाद माताजी की उम्र अचानक खराब हो गई। उनको भी एक मुंशी प्रेमचंद के पिताजी की तरह एक ही बीमारी थी, सेम, जो उनकी माताजी के लिए एक खतरनाक साबित हुई। और उनकी माताजी का कुछ टाइम के बाद इंतकाल हो गया, जब नवाब और मुंशी प्रेमचंद 7 साल के थे। उनकी एक बहन थी बड़ी, नाम था सुग्गी देवी, जो 15 साल की थी। उसी साल मुंशी प्रेमचंद की बहन का विवाह मिर्जापुर के पास लाहौली नामक गांव में हुआ और उनका गौना भी हो गया दोस्तों। माँ के मरने के 8-10 दिन बाद रोज पहले आई, बड़ी बड़ी सेवा की। नवाब भी माँ के पास बैठा रहता था, पंखा हिलाता रहता था, हाथ पैर दाबते रहते थे।
मुंशी प्रेमचंद के एक चचेरे भाई थे बलदेव लाल, जो 20 साल के एक नौजवान थे। एक अंग्रेज के वहां टेनिस की गेंद उठाने का काम करते थे। उनको पैसे मिल जाते थे थोड़े, तो वो मुंशी प्रेमचंद की माँ के लिए दवा दारू का इंतजाम कर देता था। 7 साल के थे तो मुंशी प्रेमचंद की माँ का देहांत हो गया। अब उनके पास हर चीज की कमी होने लगी दोस्तों। देखते देखते मुंशी प्रेमचंद धीरे धीरे बड़े होने लग गए। अब उनके पास खाने के लिए भी दिक्कत होने लगी, पहनने के लिए भी दिक्कत होने लगी, और पैसे की तो कमी थी है दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद के पिताजी थे, मुंशी प्रेमचंद के पिताजी थे जो दोस्तों, उनका तबादला कभी बांदा, कभी कानपुर, कभी लखनऊ, कभी इलाहाबाद, कभी गोरखपुर। दोस्तों उनके भी तबादले होने शुरू हो गए। एक जगह है रुकते नहीं थे, कभी कहीं तो कभी कहीं। वो मुंशी प्रेमचंद को अपने साथ रखने लग गए। वह अभी मुंशी प्रेमचंद अभी मुश्किल से 15 साल के थे, तो घर वालों ने उनका विवाह कर दिया, जो बहुत ही मुंशी प्रेमचंद के लिए कष्टदायी साबित हुआ। 1 साल बाद मुंशी प्रेमचंद के पिताजी ने घर का सारा बोझा काम, सामान वगैरह जो भी है आना जाना, मुंशी प्रेमचंद को ही सौंप दिया। और कुछ टाइम बाद वो भी परलोक सिधार गए। जिस समय मुंशी प्रेमचंद के पिताजी एक्सपायर हुए, उस टाइम वो मैट्रिक की परीक्षा भी नहीं दे पाए। अगले साल मैट्रिक की परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद वो पास हो गए 2nd क्लास से। तो दोस्तों वो 2nd क्लास से पास हो गए, तो कॉलेज में दाखला नहीं मिला उनको। दोस्तों उन्होंने बनारस में जाके चुनार के स्कूल के एक मास्टर की नौकरी करनी शुरू कर दी। ये 1899 तक चलता रहा। मास्टरी की पढ़ाई करते करते उनको 22 साल हो गए थे लगातार। एक दिन 1921 को महात्मा गांधी जी के आह्वान पर दोस्तों उन्होंने मास्टरी की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने दोस्तों एक बात और, उन्होंने नौकरी के साथ साथ इंटर और बीए की पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली थी। स्कूली मास्टरी की नौकरी में मुंशी प्रेमचंद ने घाट घाट का पानी पिया। उनके भी तबादले होते रहे, कभी प्रतापगढ़, इलाहाबाद, गोरखपुर, हमीरपुर, बस्ती वगैरह वगैरह जगह पे होते रहे उनके। दोस्तों अलग अलग जगह पर तबादला होने से उनको एक बीमारी लग गई। जगह जगह का पानी पीने से उनके शरीर में दमे की नाम की एक बीमारी धीरे धीरे शुरू होगी लगनी। जो बीमारी लगी दोस्तों, उनको लास्ट तक इस बीमारी से कोई भी छुटकारा नहीं पाया। प्रेमचंद ने शिवरात्रि के दिन 1906 को, लगभग उन्हीं दिनों जब वह शायद अपना छोटा उपन्यास प्रेमा हिंदी में लिख रहे थे, जिसका नायक एक विधवा लड़की से शादी करता है। मुंशी प्रेमचंद ने भी एक विधवा लड़की से शादी की थी। उनके 6 बच्चे हुए, 3 बच्चे अभी जिंदा हैं।
दोस्तों काम करते रहे। गांधी जी के आह्वान पर इस्तीफा देने के बाद दोस्तों घर भी चलाना था मुंशी प्रेमचंद को। तो मुंशी प्रेमचंद ने दोस्तों एक दोस्त के साथ, जिसका नाम था महावीर प्रसाद फौजदार, उसके साथ दोस्तों चरखे की एक छोटी ही फैक्ट्री लगाने की सोची और फैक्ट्री भी दुकान में चलानी शुरू कर दी दोस्तों लगा के। पर दोस्तों मुंशी प्रेमचंद तो एक लेखक थे, चरखा चलाना, चरखे की फैक्ट्री चलाना उनके बस की बात नहीं थी। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद ने वहां से निकलकर एक मारवाड़ी विद्यालय कानपुर पहुंच गए, लेकिन उन्होंने यहाँ प्राइवेट स्कूलों के हाल देखे, वो अच्छे नहीं थे। स्कूल के जो हेडमास्टर थे प्रेमचंद की, काशीनाथ थे जो हेडमास्टर थे, उनसे बनती नहीं थी और तंग आकर हेडमास्टर से मुंशी जी ने 22 फरवरी 1922 को इस्तीफा देकर वापस बनारस आ गए। कुछ महीनों बाद जब स्कूल बंद कर दिए गए तो मुंशी जी पूरे मन प्राण से अपने वही लेखिकी के काम में जुट गए और पेरिस की तैयारी करनी शुरू कर दी, जो दोस्तों उस टाइम खोल नहीं पाए। फिर 6 वर्ष बाद लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद आ गए और वहां रहते रहते 1930 में उन्होंने एक मासिक पत्रिका हंस नाम से शुरू कर दी। कुछ महीने बाद उनकी बेटी की शादी मध्य प्रदेश के सागर जिले के तहसील देवरी के एक अच्छे खाते पीते समाज सेवी परिवार में कर दी। 1932 कार में लखनऊ का आबादाना खत्म हुआ। मुंशी जी फिर बनारस आ गए। वहां आके उन्होंने जो हंस पत्रिका निकाली थी उसके साथ साथ दोस्तों एक जागरण नाम की साहित्य पत्रिका और निकाल दी, जो दोनों अलग अलग थी। नौकरी के सिलसिले में मुंशी प्रेमचंद बॉम्बे पहुंच गए। यहां मील या मजदूर के नाम से उन्होंने एक फिल्म की कथा लिखी। कॉन्ट्रैक्ट की साल भर की अवधि पूरी नहीं हुए बिना 2 महीने का वेतन छोड़कर मुंशी प्रेमचंद वापस बनारस आ गए, क्योंकि मुंबई उन्हें ज्यादा अच्छी नहीं लगी। हवा पानी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को मुंबई का अच्छा नहीं लगा। मुंबई टाकीजा जब हिमांशु राय ने शुरू की थी, उन्होंने मुंशी जी को बहुत रोका, पर मुंशी जी कहाँ किसी की सुनने वाले थे। मुंशी जी वापस बनारस आ गए और वहीं से ही अपनी फिल्मों की कहानियां लिख लिख भेजनी शुरू कर दी। मुंबई में मुंशी प्रेमचंद की सेहत को बहुत ही नुकसान हुआ। कुछ महीने बाद जैसे ही बनारस लौटे, बीमार रहने लगे और मुंशी प्रेमचंद दोस्तों 18 अक्टूबर 1936 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों ये था दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। तो दोस्तों अगला जो मुंशी प्रेमचंद का गबन नाम से उपन्यास है, वो जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। यही है कि अच्छे रहना।